वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे नुसंतरा ओएस के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3, जो कि यहाँ पे देख सकते हो नुसंतरा ओएस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि वर्जन आता है वर्जन 3.1। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कि सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5 जुलाई का। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे रोम को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 1 लाख, जो कि यहाँ पे 2,89,000, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI आपका यहाँ पे स्कोर जो है सेम और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो कि यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे आपको MIUI में 3 लाख समथिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 लाख समथिंग देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। स्टॉक कैमरा मिल जाता है, जो कि वीडियोस और यहाँ पे फोटोज आप ले सकते हो बेशक यहाँ पे स्टॉक कैमरा से। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो आपको यहाँ पे कैमरा टू API एनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 4K आपको 60 फ्रेम पर सेकंड में यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फोकस यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक यहाँ पे सभी वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सभी गूगल्स का एप्लीकेशन। उसके बाद सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्या क्या कस्टमाइजेशन मिल जाता है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपको वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद डुअल 4G वोल्टी बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है देख सकते हो यहाँ पे नुसंतरा विंग्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि थीम का सपोर्ट यहाँ पे, जो कि विंग्स आप यहाँ पे बैकग्राउंड जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है। डार्क मोड अगर आप यहाँ पे एनेबल करना है तो डार्क मोड एनेबल कर सकते हो। लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद स्विच स्टाइल मिल जाता है। आइकॉन शेप मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है हेडर स्टाइल मिल जाता है। स्टेटस बार आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर चेंज कर सकते हो, जो कि स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार हाइट चेंज कर सकते हो। राउंडेड कॉर्नर्स आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स, जो कि यहाँ पे थीम का भी ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि AOSP थीम को भी आप एनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एनेबल कस्टम डैशबोर्ड आइकॉन्स, और यहाँ पे आपको थीम के बाद जो यहाँ पे नोटिफिकेशंस का मिल जाता है, जो कि एड स्लाइडिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि नोटिफिकेशन का। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे मिसलिनियस में गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले कटआउट्स मिल जाता है, जो कि आप नॉर्मल यूज़ करना है तो नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट्स अगर आप एनेबल करना है तो एनेबल कर सकते हो। हाइड भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हाइड हो चुका है, जो कि यहाँ पे नॉच। उसके बाद नॉर्मल यूज़ करना है तो नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे अग्रेसिव स्टैंड बाय। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेड आइडल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ब्लिंक फ्लैशलाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स, और यहाँ पे डबल टैप ऑन, जो कि स्टेटस बार टू स्लिप। उसके बाद स्वैप टू टेक अ स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि स्टेटस बार, और स्टेटस बार में बैटरी का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट टू द आइकॉन। उसके बाद बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैरियर लेवल मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आइकॉन मैनेजर, जो कि यहाँ पे आप आइकॉन एनेबल करना है तो कर सकते हो। 4G को LTE कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वोल्टी आइकॉन्स का आप चेंज कर सकते हो। क्विक सेटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। बटन्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन ऑफ, पावर बटन, टॉर्च, जो कि यहाँ पे स्क्रीन ऑफ है, अगर आप यहाँ पे टॉर्च को ऑन करना चाहते हो तो पावर की से ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे नेविगेशन, जो कि अगर आप यहाँ पे नेविगेशन बार यूज़ करना है तो नेविगेशन बार यूज़ करना सकते हो। अगर जब आप जेस्चर्स यूज़ करना है तो जेस्चर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट ऐप, तो यहाँ से आप
कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि एक स्टॉक EMI होने के कारण आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको जो है लॉक स्क्रीन का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि देख सकते हो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आप अनेबल कर सकते हो, जो कि आपको डिवाइस में यहाँ पे ऑलवेज जो कि यहाँ पे टाइम शो करेगा, जो कि डिस्प्ले ऑफ रहा तो भी टाइम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, नाइट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, अडेप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल एंड वॉलपेपर, जो कि अगर आप यहाँ पे ग्राइड और यहाँ पे क्लॉक्स चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, बहुत सारे क्लॉक का ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि कलर कैलिब्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन अटेंशन, रोटेशन, कलर्स, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रेट जो कि 120 FPS का आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज का। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक, उसके बाद UI बैकग्राउंड ब्लर, उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटली वेकअप, उसके बाद फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ, और यहाँ पे डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, जो कि आप बेशक इसको ऑन करके यहाँ पे जो है सैचुरेशन कलर को बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये फर्स्ट फिंगरप्रिंट है, उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पे फास्ट वर्किंग है, और यहाँ पे वन क्लिक वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐप इनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद गूगल के बाद जो यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है, क्विक ओपन कैमरा सिस्टम, नेविगेशन, प्रिवेंट रिंगिंग, पॉव मेनू, अडेप्टिव प्लेबैक, स्किप म्यूजिक ट्रैक। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो कि देख सकते हो थंब प्रोफाइल का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद रीसेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाता है। अबाउट फ़ोन में देख सकते हो, जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नुसंतरा OS वर्जन 3.1, 5 जुलाई का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। AC लिनक्स मोड, जो कि यहाँ पे आपको इन्फोर्सिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट रिव्यू बता चुका हूँ, जो कि इस ROM में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ROM कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक्स सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे जायरो भी वर्किंग है। तो बेशक आप यहाँ पे अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं। थोड़ा पिंग है यार, पिंग देख सकते हो थोड़ा हाई है। ओके, थोड़ा पिंग है यार।
तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है नुसंतरा ओएस में यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि इसका आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पियो जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड ओएस रहने के कारण आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का कोई भी चांसेस नहीं है, जो कि यहाँ पे आपको पियो एंड्रॉयड मिल जाता है। तो यहाँ पे रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।